कभी सोचा है शांति पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी दिलों को शांत करती आई है और जिसे सुनकर शायद आपका जीवन भी बदल जाए। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत झील के किनारे बैठे थे। सुबह का समय था, चारों ओर गहरी शांति छाई हुई थी। तभी बुद्ध ने एक शिष्य से कहा, इस झील से मेरे लिए पानी लाओ। शिष्य पानी लाने गया, लेकिन तभी वहां से एक बैलगाड़ी गुजरी और झील का पानी गंदा हो गया। शिष्य वापस आकर बोला, भगवान, पानी तो गंदा हो गया है, पीने योग्य नहीं है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। कुछ देर बाद बुद्ध ने फिर उसे पानी लाने को कहा। शिष्य गया, लेकिन पानी अभी भी मटमैला था। वह फिर खाली हाथ लौटा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, बैठ जाओ और धैर्य रखो। थोड़ी देर में बुद्ध ने तीसरी बार उसे पानी लाने भेजा। अब पानी एकदम साफ था। शिष्य पानी लेकर आया और बोला, भगवान, अब पानी बिल्कुल साफ है। बुद्ध ने पानी पीते हुए कहा, देखो, जब पानी को छेड़ा नहीं गया तो मिट्टी खुद नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। मन भी ऐसा ही है। जब इसे विचारों, क्रोध और लालच से हिलाते हैं तो यह गंदा हो जाता है, लेकिन यदि इसे शांत छोड़ दें तो यह साफ हो जाता है और आत्मज्ञान प्रकट होता है। शिष्य ने उस दिन समझा कि ध्यान का अर्थ है मन को स्थिर करना और आत्मा को पहचानना। शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, लेकिन मन को स्थिर कैसे करें? यह तो बिना कारण भी इधर उधर भागता रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर पास की झील की ओर इशारा किया और कहा, जब तुम पानी को साफ करना चाहते हो तो क्या तुम उसे हाथ से बार बार हिलाते हो या उसे स्वयं शांत होने देते हो? शिष्य ने उत्तर दिया, उसे शांत छोड़ देता हूं, तभी वह साफ होता है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही मन को भी जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखने लगो। जैसे बादलों को देखते हो वैसे ही अपने विचारों को आते जाते देखो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे वे खुद शांत हो जाएंगे। बुद्ध ने आगे कहा, ध्यान का अर्थ है अपने भीतर के सागर को देखना। लहरें केवल सतह पर होती हैं, गहराई में हमेशा शांति रहती है। जब तुम गहराई में उतरोगे तब आत्मज्ञान तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। उस दिन से शिष्य ने रोज ध्यान करना शुरू किया। पहले मन भटकता, पर वह केवल देखता और मुस्कुराता। धीरे धीरे विचारों की लहरें थमने लगीं और एक दिन वह भी उसी झील की तरह शांत और निर्मल हो गया। उसने महसूस किया, आत्मज्ञान बाहर से नहीं, भीतर की इस शांति से जन्म लेता है। कुछ महीनों बाद वही शिष्य बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। पहले मैं सोचता था कि आत्मज्ञान कोई रहस्यमय ज्ञान है जो कहीं बाहर से मिलेगा, पर अब महसूस करता हूं कि यह तो हमेशा मेरे भीतर था, बस मैं देख नहीं पा रहा था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, याद रखो, जब मन साफ हो जाता है तो उसमें सत्य का प्रतिबिंब अपने आप दिखाई देता है। जैसे साफ पानी में आकाश का रूप दिखता है, वैसे ही शांत मन में आत्मा का रूप प्रकट होता है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान कोई कर्म नहीं बल्कि एक अवस्था है। यह तब घटता है जब तुम बिना चाह, बिना विरोध, बस पूर्ण जागरूकता में होते हो। शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब मैं इस अनुभव को संभाल कर रखूंगा और किसी को समझाने से पहले खुद इसे जीकर दिखाऊंगा। बुद्ध ने कहा, यही मार्ग है। शब्द केवल दिशा दिखाते हैं, पर मंजिल तो अनुभव से ही मिलती है। उस दिन से शिष्य जहां भी जाता, उसकी मौन उपस्थिति ही लोगों के मन को शांत करने लगती। उसने जाना, सच्चा ध्यान और आत्मज्ञान वही है जो सिर्फ अपने भीतर नहीं बल्कि संसार को भी शांति दे। समय बीतता गया। वह शिष्य अब गांव-गांव घूमकर लोगों को ध्यान और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाने लगा। वह न तो बड़े बड़े प्रवचन देता, न ही शास्त्रों के भारी शब्दों में उलझाता, बस एक साधारण सा काम करता। लोगों को बैठाकर चुपचाप झील के किनारे बैठने के लिए कहता। एक दिन एक युवक उसके पास आया जिसका मन क्रोध और दुख से भरा हुआ था। उसने कहा, मेरा जीवन बिखर चुका है, मेरे भीतर सिर्फ अशांति है, मुझे रास्ता दिखाओ। शिष्य ने उसे झील के पास बैठा दिया और कहा, पानी में देखो। युवक ने देखा, उसके चेहरे का प्रतिबिंब लहरों में टूट रहा था। शिष्य ने कहा, अब कुछ मत करो, बस देखो। कुछ देर बाद पानी शांत हो गया और प्रतिबिंब साफ दिखाई देने लगा। शिष्य ने कहा, जब तुम शांत होते हो तभी जीवन का असली रूप दिखता है। युवक की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, क्या यही ध्यान है? शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और यही आत्मज्ञान का द्वार है। जब मन शांत होगा तब सत्य अपने आप भीतर चमकेगा। वह युवक उसी दिन से ध्यान करने लगा और जैसे उस दिन झील का पानी साफ हुआ था,
वैसे ही धीरे धीरे उसका जीवन भी साफ और निर्मल होने लगा। कुछ सालों बाद वह युवक भी पहले जैसे दूसरों के लिए प्रकाश बनने लगा। वह अब गांव-गांव जाकर लोगों को सिर्फ एक साधना सिखाता, बैठो, देखो और कुछ मत करो। एक दिन वह अपने गुरु, वही पूर्व शिष्य से मिलने आया। उसने कहा, गुरुजी, मैंने देखा है कि लोग ध्यान शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। क्यों? गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि वे ध्यान को किसी परिणाम के लिए करते हैं। जब उन्हें लगता है कि परिणाम देर से आ रहा है, तो वे निराश हो जाते हैं। फिर उन्होंने झील की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह झील कितनी शांत है। अगर यह सोचती कि मुझे तुरंत साफ होना है, तो क्या यह और ज्यादा हिलडुल कर खुद को गंदा नहीं कर लेती? परिणाम समय पर आता है, लेकिन धैर्य रखना पड़ता है। युवक ने पूछा, तो क्या ध्यान का कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्य तो है, पर वह तुम्हारे चाहने से नहीं, तुम्हारे होने से पूरा होता है। ध्यान का लक्ष्य है तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाना, और यह मिलन तब होता है जब तुम चाहना छोड़ देते हो। उस दिन के बाद युवक ने लोगों को ध्यान के साथ धैर्य भी सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे, जैसे एक दीपक से 1000 दीप जलते हैं, वैसे ही एक शांत मन से अनगिनत मन शांत होने लगे। वर्षों बीत गए। गुरु अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों की गहराई पहले से भी अधिक निर्मल और शांत थी। एक शाम सूरज ढलने से पहले वह और उनका शिष्य उसी पुरानी झील के किनारे बैठे थे, जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी। गुरु ने धीरे से कहा, याद है जब पहली बार मैंने तुम्हें यहां बैठाकर सिर्फ पानी को देखने को कहा था? शिष्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, वही क्षण था जिसने मेरा जीवन बदल दिया। गुरु ने आकाश में सुनहरी किरणों की ओर देखते हुए कहा, ध्यान और आत्मज्ञान की सबसे बड़ी पहचान यही है कि जैसे यह सूर्य बिना प्रयास के प्रकाश देता है, वैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति बिना कुछ किए दूसरों को मार्ग दिखाता है। शचिची है। कुछ देर मौन रहा। फिर गुरु बोले, अब वह समय आ गया है जब यह झील, यह शिक्षा और यह मार्ग तुम्हारे हाथों में होगा। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि तुम इसे शब्दों से नहीं, अपने जीवन से आगे बढ़ाओ। शिष्य की आंखों में आंसू थे। उसने गुरु के चरणों को छूकर कहा, गुरुजी, आपकी दी हुई यह अग्नि बुझने नहीं दूंगा। यह झील हमेशा शांत रहेगी और इसमें देखने वाले सब अपने भीतर का सत्य पाएंगे। उस दिन से वह शिष्य स्वयं गुरु बन गया और पीढ़ी दर पीढ़ी झील के किनारे बैठकर ध्यान करने की यह परंपरा चलती रही, जहां लोग अपने भीतर झांककर वही सत्य पाते। मन के शांत होते ही आत्मा बोलने लगती है। कुछ दशकों बाद झील के किनारे एक छोटा आश्रम बन चुका था। दूर दूर से लोग यहां आते, कोई दुख में, कोई प्रश्नों में और कोई सिर्फ शांति की तलाश में। आश्रम में कोई घंटा, कोई पूजा या दिखावा नहीं था, बस एक खुला आंगन, कुछ वृक्षों की छांव और झील का शांत जल। एक दिन एक नन्ही बच्ची अपनी मां के साथ आई। उसकी आंखों में मासूम जिज्ञासा थी। उसने गुरु से पूछा, आप सब यहां बैठकर चुप क्यों रहते हैं? क्या बोलना मना है? गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं, बोलना मना नहीं है, लेकिन जब मन बहुत शोर करता है तब उसकी सच्ची आवाज सुनाई नहीं देती। बच्ची ने हैरानी से कहा, मन भी बोलता है? गुरु ने पास के पानी में कंकड़ फेंकते हुए कहा, देखो, पानी लहरों से भर गया। अब अगर इसमें मछली हो तो क्या तुम उसे साफ देख सकती हो? बच्ची ने सिर हिलाया, नहीं, लहरों के कारण नहीं देख सकती। गुरु ने कहा, वैसे ही जब मन में क्रोध, डर या चिंता की लहरें उठती हैं तो हम अपने असली स्वरूप को नहीं देख पाते। लेकिन जैसे पानी को शांत छोड़ देने से वह साफ हो जाता है, वैसे ही ध्यान से मन साफ हो जाता है। बच्ची ने झील के शांत पानी में अपना चेहरा देखा और मुस्कुराई। तो ध्यान का मतलब है अपने असली चेहरे को देखना? गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ, और जब तुम अपने असली चेहरे को देख लेती हो तो पूरी दुनिया तुम्हें सुंदर लगने लगती है। उस नन्ही बच्ची ने उसी दिन से रोज कुछ पल झील के किनारे बैठना शुरू किया और वह परंपरा उसके साथ एक नई पीढ़ी तक बढ़ने लगी, जहां ध्यान सिर्फ एक साधना नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका बन गया। वर्षों बाद वही नन्ही बच्ची एक युवती बन गई। उसका चेहरा शांत, आंखें गहरी और मुस्कान में एक अजीब सी सुकून था। लोग उसे देखते ही सहज हो जाते थे, मानो उसकी उपस्थिति ही किसी दवा की तरह हो। एक दिन एक व्यापारी भारी चिंताओं से घिरा आश्रम आया। उसके कारोबार में नुकसान हो चुका था और वह क्रोध, भय और निराशा से भरा हुआ था। उसने युवती से कहा, मैंने कई जगह उपाय करवाए, कई मंदिरों में मन्नत मांगी, लेकिन मन की बेचैनी खत्म नहीं हो रही। क्या आप मुझे कोई विशेष मंत्र दे सकती हैं?
युवती ने धीरे से झील की ओर इशारा किया और कहा, आओ कुछ देर यहां बैठते हैं। दोनों झील के किनारे बैठे। हवा हल्की बह रही थी और जल में आकाश का प्रतिबिंब लहरा रहा था। युवती ने व्यापारी से कहा, बस देखो, कुछ मत सोचो, कुछ मत बदलो। पहले तो व्यापारी बेचैन होकर इधर उधर देखता रहा, लेकिन थोड़ी देर में उसकी सांसें धीमी हो गईं। उसने महसूस किया कि उसके भीतर का बोझ हल्का हो रहा है। जब सूरज ढलने लगा, युवती ने कहा, तुम्हें कोई नया मंत्र नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए अपने भीतर की उस जगह को देखना जहां कोई हानि, कोई डर और कोई चिंता नहीं पहुंच सकती। ध्यान उसी जगह का द्वार है। व्यापारी की आंखें नम हो गईं। तो शांति बाहर की चीज नहीं, भीतर का खजाना है। युवती ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और एक बार मिल जाए तो इसे कोई छीन नहीं सकता। उस दिन व्यापारी बिना किसी उपाय के लेकिन गहरी शांति के साथ आश्रम से लौटा, और ऐसे ही झील का किनारा एक बार फिर किसी की आत्मा का दर्पण बन गया। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी फिर आश्रम लौटा, लेकिन इस बार उसके साथ उसका बेटा भी था। लड़के की उम्र लगभग 12 साल थी। आंखों में उत्सुकता और चेहरे पर थोड़ी शरारत। व्यापारी ने युवती से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा भी वही सीखे जो आपने मुझे सिखाया था, ताकि वह जीवन में कभी भी कठिनाइयों से डर न पाए। युवती ने मुस्कुराकर लड़के से पूछा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि शांति कैसे पाई जाती है? लड़के ने तुरंत कहा, हाँ, लेकिन मैं ज्यादा देर बैठ नहीं पाऊंगा। युवती ने झील से एक खाली कटोरा निकाला और उसमें पानी भर दिया। फिर उसने पानी में हल्का सा गुलाल डालकर कहा, यह रंग तुम्हारे विचारों और भावनाओं जैसा है। जब इन्हें हर समय हिलाते रहोगे तो पानी गंदा रहेगा। उसने लड़के को कटोरा पकड़ाकर कहा, अब इसे बिल्कुल स्थिर पकड़ो और हिलाना मत। कुछ मिनट बाद गुलाल नीचे बैठ गया और ऊपर का पानी बिल्कुल साफ हो गया। युवती ने कहा, देखो, जैसे पानी खुद शांत होकर साफ हो गया, वैसे ही जब तुम अपने मन को स्थिर रखते हो तो तुम्हारे भीतर भी सब स्पष्ट हो जाता है। लड़के की आंखें चमक उठीं। तो ध्यान का मतलब है मन को स्थिर रखना? युवती ने कहा, हाँ, लेकिन इसे जबरदस्ती रोकना नहीं, बस देखना और उसे खुद शांत होने देना। उस दिन से व्यापारी का बेटा भी रोज झील के किनारे बैठने लगा, और धीरे धीरे जैसे यह झील पीढ़ी दर पीढ़ी आत्मज्ञान का साक्षी रही थी, वैसे ही अब यह एक और नई आत्मा की जागृति की कहानी लिखने लगी। साल गुजरते गए। व्यापारी का बेटा अब जवान हो चुका था। उसकी आंखों में गहराई, चाल में संयम और स्वभाव में वही नर्म सुकून था जो उसने बचपन में झील के किनारे सीखा था। एक दिन युवती, जो अब आश्रम की वृद्ध गुरुमाता बन चुकी थीं, उसे बुलाकर बोलीं, तुमने बचपन से ध्यान और शांति का मार्ग अपनाया है, अब समय आ गया है कि इसे दूसरों तक पहुंचाओ। युवक ने विनम्रता से कहा, गुरुमाता, मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, बस मैंने वही किया जो आपने सिखाया था। बैठा, देखा और मन को खुद शांत होने दिया। गुरुमाता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो इसे समझ लेता है वह दूसरों को भी सिखा सकता है। उन्होंने उसे झील के किनारे ले जाकर कहा, यह झील अब कई पीढ़ियों से आत्मज्ञान का साक्षी रही है। यहां बैठकर अनगिनत लोग अपनी सच्चाई को देख चुके हैं। अब इसकी कहानी तुम्हारे साथ आगे बढ़ेगी। युवक ने झील में अपना प्रतिबिंब देखा, पानी में आकाश का नीला रंग और उसके चेहरे पर एक हल्की, शांत मुस्कान। उसने धीरे से कहा, गुरुमाता, मैं वचन देता हूं कि इस जल की शांति की तरह ही इस शिक्षा को निर्मल और अडिग रखूंगा। और उस दिन से वह युवक गांव-गांव जाकर लोगों को एक ही बात कहने लगा, बैठो, देखो और अपने भीतर लौट आओ। धीरे धीरे उसकी उपस्थिति भी एक चलते फिरते झील की तरह बन गई। जहां भी वह जाता, लोग खुद को थोड़ा हल्का और थोड़ा शांत महसूस करने लगते। कुछ वर्षों बाद वह युवक, जो अब लोगों के बीच चलती झील के नाम से जाना जाता था, दूर दूर तक यात्राएं करने लगा। वह न तो कोई बड़ा जुलूस करता, न ही कोई चमत्कार दिखाता, बस जहां भी रुकता लोगों को साथ बैठा देता और कहता, कोई मंत्र नहीं, कोई झप नहीं, बस बैठो और अपने भीतर की लहरों को देखो। एक दिन वह एक बड़े नगर पहुंचा, जहां शोर शराबा, बाजारों की भीड़ और लोगों की भागदौड़ से हवा तक बेचैन थी। वहां एक वृद्ध महिला उसके पास आई। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसने कहा, मैंने जीवन भर सबके लिए काम किया, सबको खुश किया, लेकिन आज खुद खाली महसूस कर रही हूं। मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। युवक ने उसे पास के एक छोटे पार्क में बैठाया। उसने महिला से कहा, आंखें बंद करो और अपने मन को ऐसे देखो जैसे किसी और के मन को देख रही हो।
शुरुआत में महिला के भीतर सिर्फ थकान, पछतावा और पुराने दुख उठे, लेकिन जैसे जैसे वह चुप बैठी रही, उसके चेहरे की रेखाएं ढीली पड़ने लगीं, सांसें गहरी हो गईं। कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह दुख के नहीं, बल्कि एक अजीब सी राहत के थे। उसने कहा, मैंने कभी खुद को देखने की फुर्सत ही नहीं दी थी। लगता है आज पहली बार अपने असली रूप को महसूस कर रही हूं। युवक ने मुस्कुराकर कहा, यही ध्यान है, अपने भीतर लौटना। और जब तुम लौट आती हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी खाली नहीं थीं। वृद्ध महिला उसी शाम अपने घर लौटी, लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं रही। अब उसके भीतर की झील शांत हो चुकी थी और वह जहां भी जाती उस शांति की लहरें फैल जातीं। युवक अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया, यह जानते हुए कि झील की कहानी अब अनगिनत दिलों में बहने लगी है। कई साल बीत गए। चलती झील अब एक वृद्ध संत बन चुका था। उसके बाल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन उसकी आंखों में वही गहराई और सुकून था जो उसने गुरु माता से पाया था। एक दिन वह उसी पुराने आश्रम लौटा जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी। झील अब भी वैसी ही शांत थी, मानो समय ने उसे छुआ ही न हो। उसने पानी के किनारे बैठकर लंबी सांस ली और बुदबुदाया, गुरु माता, आपका दिया वचन मैंने निभाया। यह शांति अब सैकड़ों हृदयों में बस चुकी है। उसी वक्त एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा और चेहरे पर वही मासूमियत थी जो कभी इस वृद्ध संत की थी। लड़के ने पूछा, बाबा, आप यहां अकेले क्यों बैठे हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ यह झील है, यह आकाश है और मेरे भीतर एक पूरी दुनिया है। लड़का हैरान होकर बोला, क्या मैं भी वह दुनिया देख सकता हूं? संत ने कहा, जरूर, लेकिन इसके लिए तुम्हें चुप बैठना होगा और अपने भीतर देखना होगा। लड़का तुरंत उनके बगल में बैठ गया। दोनों लंबे समय तक कुछ नहीं बोले। हवा धीरे धीरे बह रही थी और झील में डूबते सूरज का सुनहरा प्रतिबिंब चमक रहा था। कुछ देर बाद लड़के ने आंखें खोलीं और हल्की मुस्कान दी। बाबा, अंदर बहुत अच्छा लगा, जैसे कोई मुझे गले लगा रहा हो। संत की आंखों में नमी थी। हाँ बेटे, वह तुम्हारा अपना आत्मा था जो हमेशा तुम्हारे साथ है। उस क्षण संत को पता चल गया कि झील की यह कथा एक और नए राही के साथ आगे बढ़ चुकी है, और जब वह खुद इस संसार से विदा लेगा तब भी यह शांति अनंत तक बहती रहेगी। कुछ महीनों बाद वृद्ध संत का स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अब वह ज्यादा दूर यात्रा नहीं कर पाता था, लेकिन लोग खुद ही आश्रम और झील तक आने लगे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरी लाली से भर गया था, संत ने अपने पास बैठे उसी छोटे लड़के को बुलाया। संत ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, जिस तरह यह झील आकाश का प्रतिबिंब बिना किसी प्रयास के दिखाती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन को निर्मल रखना है। याद रखना, लोग तुम्हारे पास सलाह लेने आएंगे, लेकिन उन्हें उत्तर देने से पहले हमेशा उन्हें खुद को देखने का अवसर देना। लड़के ने सिर हिलाया। बाबा, मैं वचन देता हूं कि इस झील की शांति कभी टूटने नहीं दूंगा। संत ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। याद रखो, यह शिक्षा किताबों में नहीं, जीवन में जीने से मिलती है। और जब कभी तुम्हें लगे कि राह धुंधली हो रही है, तो बस इसी झील के पास बैठ जाना। यह तुम्हें फिर से तुम्हारा रास्ता दिखा देगी। उस रात संत ने झील के किनारे अंतिम बार आंखें मूंद लीं। कोई शोर नहीं था, बस हवा की धीमी सरसराहट और पानी का हल्का सा स्पर्श। ऐसा लगा मानो वह झील के जल में मिलकर उसी शांति का हिस्सा बन गया जिसे उसने जीवन भर फैलाया था। अगली सुबह लड़का अकेला झील के किनारे बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास था। अब यह कहानी मेरी है और यह शांति पीढ़ी दर पीढ़ी बहती रहेगी। और इस तरह झील की यह शांति पीढ़ियों तक बहती रही। याद रखिए, जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलने लगती है, एक कदम धर्म के साथ।